नमस्कार दोस्तों आप सभी डैम्स के बारे में तो जानते ही होंगे और शायद आप ये भी जानते होंगे कि डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली डैम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में। दोस्तों, नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा देश था जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई थी और उसी के बाद से ये रिन्यूएबल सोर्स पूरी दुनिया में फैल गया। आज पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स का लगभग 16% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आता है, यानी कि जो डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो 16% पूरी टोटल वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, डैम एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। डैम में एक वाटर रिजर्वायर होता है जहां पर वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। वाटर को बहुत ज़्यादा हाइट पर स्टोर करने से उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और उसी की मदद से आगे की प्रोसेस होती है। वाटर जब बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है वाटर रिजर्वायर में तो उसको एक पाइप के थ्रू लाया जाता है। पाइप के थ्रू वाटर फ्लो करता है और वहीं पर एक टरबाइन लगी होती है। टरबाइन के ऊपर एक मोटर लगी होती है, मैकेनिकल इंजन लगा होता है, जिसकी मदद से टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो दोस्तों, होता यह है जब वाटर उस पाइप के थ्रू फ्लो करता है तो वाटर अपनी एनर्जी से टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन के घूमने से मैकेनिकल एनर्जी जो जनरेट होती है वो जाती है मोटर में, यानी कि जनरेटर में। उस जनरेटर में उस मैकेनिकल एनर्जी के जाने के बाद वो जनरेटर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर अन्य पावर हाउस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसी तरह से हमारे घरों तक इस तरह से बिजली पहुंचती है। यही नहीं दोस्तों, डैम्स कई तरह से यूजफुल भी है, पर हाँ, डैम्स उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर सकते जितनी कि दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि कोल। डैम्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते, लगभग 90% डैम्स की एफिशिएंसी होती है इन जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी। वहीं पर कोल वगैरह की एफिशिएंसी लगभग 50% तक बताई जाती है। दोस्तों, डैम्स बहुत ही अच्छे सोर्सेज है एनर्जी जनरेशन के लिए, पर भी कहीं कहीं डैम्स मात खा जाते हैं। दोस्तों, डैम्स भले ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पर भी डैम से हम उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं जनरेट कर सकते। इसकी कुछ फ्लॉज है, आइए उनको देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फ्लॉ यही है कि डैम को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत बड़ी सी जगह चाहिए होती है और वहाँ के कई लोकल लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ता है। साथ ही डैम में हर वक्त पानी नहीं रहता, तो वहाँ पर उसके वाटर रिजर्वायर में पानी को स्टोर करने में टाइम लगता है और कुछ ही टाइम के लिए डैम को ओपन किया जाता है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते डैम से। जबकि अगर वही हम दूसरे रिसोर्सेज की बात करें जैसे कि कोल वगैरह, तो उनसे इस मामले में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस वजह से भी डैम का हम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते।